वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो जीके का सीरीज है उसका पार्ट 8 लेकर आए हैं। और इस सीरीज में हमने खासकर मिडाइवल पीरियड से जो पहले का यानी एशियन टू पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का, उससे क्वेश्चन उठाए हैं, उससे क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? ठीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कांस्य युग, सेकंड में है पाषाण युग, थर्ड में है लौह युग एंड फोर्थ में है ये सभी, यानी सभी युग से संबंधित है। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कांस्य युग से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रखाल दास बनर्जी, सेकंड में है एम आर राव, थर्ड में है राय बहादुर दयाराम साहनी एंड फोर्थ में है सर जॉन मार्शल। यानी इन चारों में से हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो सेकंड का आपका थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी दयाराम साहनी जी को दिया जाता है। उनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर में है आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? आपको बताना है कि जो आर्य थे वो भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पंजाब, सेकंड में है दिल्ली, थर्ड में है दक्षिण भारत एंड फोर्थ में है गंगे प्रदेश। तो जो आर्य थे वो भारत में सर्वप्रथम दिल्ली में आए थे। ठीक, इसलिए आपका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? यानी उस प्लेस का नाम बताइए जहाँ महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वैशाली, सेकंड में है कुंडग्राम, थर्ड में है पावापुरी एंड फोर्थ में है बनारसी। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन धर्म का स्थापना की थी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में है गुप्त वंश का स्थापना किसने की थी? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है श्रीगुप्त, सेकंड में है घटोत्कच एंड थर्ड में है रामगुप्त एंड फोर्थ में है चंद्रगुप्त प्रथम। आपको बताना है कि जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक का नाम क्या था। सो फिफ्थ का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, इसलिए आपका फर्स्ट का एक ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, जैन ग्रंथ का कल्पसूत्र, जो जैन ग्रंथ है जिसका नाम कल्पसूत्र है, उसका रचयिता कौन है? आपको बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है भद्रबाहु, सेकंड में है स्वयंभू, थर्ड में है स्थूलभद्र एंड फोर्थ में है हेमचंद्र। आपको बताना है कि जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र उसका स्थापना किसने की थी। तो जो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो जैन धर्म का कल्पसूत्र है उसका रचयिता है भद्रबाहु। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर, बौद्ध का रामायण किसे कहा जाता है? यानी जो बौद्ध धर्म है उसका रामायण किसे कहा जाता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बुद्धचरित, सेकंड में है बौद्ध दर्शन, थर्ड में है त्रिपिटक एंड फोर्थ में है विनय पिटक। आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म का रामायण है उसे किसे कहा जाता है, ए बी सी या डी में से। तो जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बौद्ध चरित्र से रिलेटेड है ये, यानी जो इनका जो धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। ठीक, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बौद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि जो ग्रंथ है बौद्ध चरित्र इसके रचयिता कौन है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बुद्ध घोष, सेकंड में है नागार्जुन, थर्ड में है वसुमित्र एंड फोर्थ में है अश्वघोष। आपको बताना है कि जो बुद्ध चरित्र है इसके रचयिता कौन है। सो एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, अश्वघोष है। ठीक। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर, बितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? आपको बताना है कि जो बितिस्ता है ये किन किन शासकों के बीच में युद्ध हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है
ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस है। सेकंड में है धनंद्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य। थर्ड में है पोरस एवं सिकंदर। फोर्थ में है सिकंदर एवं अम्भी। आपको बताना है कि जो विदिशा का युद्ध हुआ था वो किन किन शासकों के बीच में हुआ था। तो जो नाइन्थ का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। जो विदिशा का युद्ध था पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, और यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे हुआ था ये। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो विदिशा का युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अशोक किसका पुत्र था? जो अशोक था वो किसका पुत्र था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बिंदुसार, सेकंड में है बिंबिसार, थर्ड में है कनिष्क, एंड फोर्थ में है अजात शत्रु। आपको बताना है कि टेंथ का कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी में से। ठीक, तो जो अशोक था वो आपका बिंदुसार का पुत्र था। ठीक, इसलिए आपका फर्स्ट का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म में कुल कितने तिथिकर हुए? आपको बताना है कि जो जैन धर्म था उसमें कुल कितने तिथिकर थे। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 14, सेकंड में है 20, थर्ड में है 22, एंड फोर्थ में है 24। सो 11th का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो जैन धर्म था उसमें 24 तिथिकर हुए। ठीक, इसलिए आपका 11th का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th नंबर जैनियों, यानी जैन धर्म के लोगों को जैनियों बोला जाता है। तो यानी जैनियों के पहले तिथिकर कौन थे? यहाँ पर जैनियों का अर्थ है जौन धर्म के लोगों के बारे में, यानी जैन धर्म के लोग, जो लोग जैन धर्म को मानते हैं उसे जैनियों बोलते हैं। ठीक, जैनियों में पहले तिथिकर कौन थे? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है आदित्यनाथ, सेकंड में है अरिष्टनेमी, थर्ड में है पार्श्वनाथ, एंड फोर्थ में है अजितनाथ। आपको बताना है कि जो जैन धर्म के पहले तिथिकर के नाम क्या था। सो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी आदित्यनाथ था। ठीक, आदिनाथ था उनका नाम। नेक्स्ट है 13th नंबर में है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कपिल वस्तु में। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने जैन धर्म पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें अब मैंने 25 क्वेश्चन के करीब लिया हूँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन में आपको मिल जाएगा इधर, आप जाकर उसे देखिए, क्योंकि मैंने उसमें केवल जैन धर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और वो आपसे कभी ना कभी एग्जाम में पूछ सकता है। और इंपॉर्टेंट वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको MR, नेवी, एयरफोर्स तीनों में पूछ सकता है। ठीक, आपको बताना है कि, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी क्वेश्चन उसमें हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें लिया ताकि आपको रिपीट हो, याद हो जाए। आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कपिल वस्तु, सेकंड में है कुंडग्राम में, थर्ड में है पावापुरी में, एंड फोर्थ में है मगध में। जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक, और अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए और जाकर देखिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के बारे में वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, निम्नलिखित आपका 14th नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? यानी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है उसमें से कि जैन धर्म के असली संस्थापक किसे माना जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ऋषभदेव, सेकंड में है यानी बी नंबर में महावीर स्वामी, सी नंबर में पार्श्वनाथ, डी नंबर में अजितनाथ। आपको बताना है कि जो जैन धर्म के इस क्वेश्चन को मैंने पिछले में करा चुका हूं, लेकिन इसमें इस तरह से कराया हूं ताकि आपको क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके दे, तोड़ ममोड़ कर दे, तो आपको याद रहे कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट करने का अर्थ इसका यही है। तो जो आपका 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी महावीर स्वामी ने जैन धर्म के असली संस्थापक है या असली संस्थापक माने जाते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है 15th नंबर में है महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है श्रवण बेलगोला में, सेकंड में है लुम्बिनी में, थर्ड में है पाटलिपुत्र, फोर्थ में है पावापुरी में। आपको बताना है कि जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। सो 15th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी पावापुरी में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक, और मैं इस तरह से इस सीरीज को डिजाइन कर रहा हूं ताकि आपको हर सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन उठ सके। जैसे मैंने इसमें एशियंट जो हिस्ट्री है, इंडियन की हिस्ट्री, उससे क्वेश्चन उठाए हैं और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उठाया है। इसका 3 वीडियो हो सकता है। एक वीडियो मैंने पिछले में करा चुका हूं, ये सेकेंड, और एक और वीडियो आएगा जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, यानी करीब आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे एक न एक क्वेश्चन आपसे लड़ना ही लड़ना है। ठीक, 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली लड़ेगा, जैन धर्म से लड़े, गुप्त वंश से लड़े, किसी से लड़े, लेकिन लड़ेगा एग्जाम में। तीनों में से किसी न किसी एक एग्जाम में लड़ेगा। और एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आपसे अधिक कोई नहीं जानता। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।